सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। प्रॉब्लम हो गई थी कुछ इस चैनल के साथ। परसों ये चैनल यूट्यूब के द्वारा बंद कर दिया गया था, तो टाइम पे पता लगा इस वजह से डीएक्टिवेट होने से पहले डीएक्टिवेट हुआ था, डिलीट होने से पहले पहले हम लोगों ने रिकवर कर लिया। बिकॉज द फैक्ट इज वी आर जस्ट गिविंग एजुकेशन, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, राइट। तो अब कुछ चेंजेस रहेंगे, इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, वीडियोस का कोई इशू नहीं रहेगा। फुल वीडियोस वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे और होपफुली बहुत जल्दी आपको ये जो एक्सेस है ये उससे मिलना शुरू हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर से, ठीक है। तो जिन लोगों ने वेबसाइट को अभी तक नहीं देखा और आने वाले समय के अंदर एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन भी लगाएंगे ताकि आप लोग उसके मेंबर बन जाओ वेबसाइट के, और कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता लगे। कोई ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 300-400 रुपये का मंथली होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके अंदर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और वीडियोस का लेवल इससे भी बढ़ जाएगा ज्यादा। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो टॉपिक है द मोस्ट ओवरहाइप्ड साम ऑफ 2025 रेड 140 एक्सपोज्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग साम्स को करना चाहते हैं, साम्स के बारे में मैसेज करते रहते हैं, तो सोचा एक वीडियो और बनाई है साम्स के ऊपर, क्योंकि रेड 140 पे ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन ये वाली वीडियो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर लो 9878301160। एनाबॉलिक आर्क ARCC के नाम पे हमारा जो है दैट इज इंस्टाग्राम हैंडल एंड www.thebodybuildingdoctor.in पे जाके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस ऑलरेडी उस पे अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद है कि आगे भी उस पे बहुत जल्दी होती जाएगी, ठीक है। तो वीडियो में जाने से पहले वीडियो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। हर साल की तरह मतलब यह कह सकते हैं कि हर साल एक नया कंपाउंड ऐसा जरूर आता है जिसको ये कह के सेल किया जाता है कि स्टेरॉइड लाइक रिजल्ट्स विद नो साइड इफेक्ट्स। साम्स को लेके आने का भी मेन मार्केट के अंदर यही फंडा यूज किया गया था, क्योंकि हर इंसान को पता है कि स्टेरॉइड्स जो है वो रिजल्ट देते हैं, और स्टेरॉइड्स लेकिन हर इंसान यूज करने से डरता है क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं थी उस समय जब साम्स आने शुरू हुए। या साम्स अभी भी जो है वो प्रॉपर नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन स्टिल लोगों को अब इनके बारे में पता है। तो ऐसे ही चीज को आज हम इस वीडियो के अंदर डिसमेंटल करेंगे कि क्या सीरियसली रेड 140 जो है वो इतना पावरफुल है कि उसके सामने स्टेरॉइड्स नहीं टिक रहे। सो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रेड 140। रेड 140 इज कॉल्ड टेस्टोलॉन, ठीक है। इट इज अ सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसको हम बोलते हैं साम, SARM, ठीक है। साम सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर बहुत ज्यादा डिफरेंट है स्टेरॉइड से इन देयर स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर भी है इन देयर साइड इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, सब सारे के बारे में बात करेंगे। इट वाज डिजाइंड फॉर यूज इन मसल वेस्टिंग कंडीशन। जब साम्स बनाए गए थे वो इस वजह से बनाए गए थे क्योंकि कोई भी चीज बनाई जाती है वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बनाई जाती है, वैसे नहीं बनाई जाती, ठीक है। तो साम्स को बनाया गया था ताकि मसल वेस्टिंग रोकी जा सके, जैसे कि हम अनावर वगैरह में कहते हैं कि अनावर मसल वेस्टिंग को रोकती है। स्टिल इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय FDA एंड टिल नाउ इट इज नॉट एक्चुअली अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। इट इज मार्केटेड एज अ सेफ ऑल्टरनेटिव टू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अभी तक FDA ने इसको ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव नहीं किया है, लेकिन इसको मार्केट में बेचा ये कहा जाता है कि इट इज सेफ ऑल्टरनेटिव टू एनाबॉलिक स्टेरॉइड। सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर, जब FDA ने इसको ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव ही नहीं किया है तो ये कैसे आप कह सकते हो कि ये ऑल्टरनेटिव है स्टेरॉइड्स का? पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। दूसरी बात, अगर ये इतना ही सेफ है तो फिर इसने स्टेरॉइड्स को अब तक रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि हर इंसान टैबलेट यूज करना पसंद करेगा या लिक्विड फॉर्म में चीजें यूज करना पसंद करेगा एज कंपेयर टू इंजेक्टेबल्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसकी इतनी हाइप क्यों है? क्यों लोग साम्स के पीछे भाग रहे हैं और स्टेरॉइड्स का जो एक्चुअल काम है उसको छोड़ते हुए पीछे साम्स के पीछे जा रहे हैं जो रिजल्ट भी नहीं दे रहे? सबसे पहली चीज, जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मार्केट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं ये कहते हुए कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये बिगिनर फ्रेंडली है। मैंने जिम के अंदर भी लड़कों को ये कहते हुए सुना है कि मैं साम्स यूज कर रहा हूँ, उसके तो कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, मुझे तो अब तक कोई साइड इफेक्ट फील ही नहीं हुआ, ठीक है। तो बिगिनर को भी ये कह के दे दिए जाते हैं कि यार तू ये खा ले, ये सेफ है। देखो पहली बात, साइड इफेक्ट्स कभी एक दिन में नहीं आते, चाहे वो स्टेरॉइड्स के हो, चाहे साम्स के हो, चाहे किसी भी चीज के हो, मैटर नहीं करते। ना साइड इफेक्ट्स एक दिन में आते हैं और ना रिजल्ट एक दिन में आते हैं। स्टेरॉइड्स में भी बहुत सारे केसेस ऐसे हम लोगों ने देखे हैं कि सामान बंद किए हुए उनको 2-2 साल हो गए हैं और उनको रिजल्ट्स मतलब साइड इफेक्ट्स अब तक है। साम्स के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर मेंशन कर चुका हूं, जैसे येलोइश विजन,
ठीक है, एचपीडी एक्सिस का बंद होना, क्लाइंट्स को ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो साम्स कोई सेफ अल्टरनेटिव नहीं है। सबसे पहली बात देखो, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, वो आपको साम्स करने के लिए कह रहा है, तो किसी ना किसी कंपनी ने उसको वो साम्स दिए हैं फॉर प्रमोटिंग, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना है या खुद का दिमाग लगा के या खुद की सर्चेस करके आपको देखना है कि साम्स बेटर है या स्टेरॉइड बेटर है। दे क्लेम इट गिविंग ड्राई गेन्स एंड टेस्टोस्टेरोन बूस्ट विदाउट सप्रेशन। ये बोला जाता है कि जब आप साम्स यूज करते हो तो ये ड्राई गेन्स देते हैं, लेकिन ड्राई गेन्स के साथ साथ, ड्राई गेन्स का जैसे बोल्डिनॉन ड्राई गेन्स देता है, लेकिन ड्राई गेन्स के साथ साथ ये आपके जो क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है, जो कि एक फेक क्लेम, एक फॉल्स क्लेम है। ऐसा नहीं होता। साम्स भी आपकी एचपीडीए एक्सिस को उतना ही एंटर करता है जितना स्टेरॉइड्स करते हैं। ये नहीं है कि अगर साम्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है या वो टैबलेट फॉर्म में है, इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं है या ड्रॉपर फॉर्म में है, तो वो आपकी एचपीडीए एक्सिस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कोई भी चीज आप बाहर से देखते हो वो सप्रेशन करता है, ठीक है। मोर ओवर इट इज इजियर टू बाय ऑनलाइन, ऑल्सो अवेलेबल इन फ्लेवर्ड लिक्विड्स एंड कैप्सूल्स। साम्स स्टेरॉइड्स की तरह बैन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं है उसके बारे में। एक्चुअली शॉपकीपर्स को नहीं पता है, उनको समझ में नहीं है कि चीज क्या है। ये सोच के कि ये गेनिंग कर देगा, ये लीनिंग कर देगा, ऐसे ही लोगों को चीजें चिपका दी जाती है। बहुत बारी हमारे पास भी लोग लेके आते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर मैंने ये ले लिया था वहां से, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब देखते हैं वो साम्स होते हैं, और वो भी जेन्युइन साम्स नहीं होते, उनके ऊपर लिखा होता है। कोई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको सर्च करो वो कॉम्बिनेशन कभी बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो rather than buying SAMs, go to anabolics. This is my personal advice and request. So the harsh truth part number 3, suppression is real. Suppression होगा ही होगा अगर आप RAD 140 को यूज कर रहे हो। It will shut down your natural production similar to injectable steroids. बिल्कुल सही बात है कि स्टेरॉइड्स की तरह SAMs भी आपकी नेचुरल प्रोडक्शन को शट डाउन करता है, ठीक है। सेकंड, साइड इफेक्ट्स एग्जिस्ट। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो कि गलत है। इसके साथ आपको एक्ने भी होगा, जिन लोगों का डीएचटी की प्रॉब्लम है वो हेयर फॉल भी होगा, जो पहले से प्रोन है उनको भी हेयर फॉल होगा, ठीक है। देन ब्लड या येलो विजन हो जाती है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि हमारे क्लाइंट ने इंटरनेशनली बाय किए थे जो जेन्युइन प्रोडक्ट से, और कुछ समय के बाद उनको येलोइश विजन हो गई थी। मूड स्विंग्स होते हैं, लिवर स्ट्रेन्स आता है, क्योंकि ज्यादातर साम्स जो है आपके वो ओरल ही होते हैं, तो उनको भी इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सर्वाइव कर सके, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, दे विल गिव स्ट्रेन ऑन योर लिवर। थर्ड, गेन्स वैनिश हो जाएंगे पोस्ट साइकिल। सबसे बड़ी बात है, इसकी पीसीटी करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपको इसकी पीसीटी नहीं करनी पड़ेगी, साम्स की पीसीटी करनी ही पड़ती है, ठीक है। और अगर आप पीसीटी अच्छे से नहीं करोगे तो आपके गेन्स, जैसे एनाबॉलिक्स के बारे में होता है वैसे ही हो जाएगा कि गेन्स विल वैनिश। नो लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा इतना पुराना है ही नहीं है कि इसकी आपको कोई पुराने रिसर्चेज ऐसी मिल जाए जिसके अंदर पता हो कि इस लेवल तक लगाओगे, खाओगे, ठीक है, तो आप सेफ रहोगे। देखो, हम खुद साम्स के टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे लैब रेट्स होते हैं, जो लोग इनको यूज कर रहे हैं वो लैब रेट्स ही हैं, क्योंकि अभी तक ह्यूमन ट्रायल पे तो ये आया ही नहीं है। तो लैब्स के अंदर चेक किया जाता है ना, रेट्स के ऊपर या पिग्स के अंदर, ग्यूना पिग्स के अंदर ऊपर, ठीक है, किया जाता है ना। तो ये आप लोग वो हो, क्योंकि आप खुद गवर्नमेंट को या कंपनीज को ये चीजें दे रहे हो कि आप, हाँ हमने यूज किया, हमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो या हमें ये साइड इफेक्ट्स हुआ, तो आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। देन कॉस्ट वर्सेस बल्किंग की बात करें तो कॉस्ट इज हाई एज कंपेयर टू प्रूवन कंट्रोलेबल। देखो, कॉस्ट इसका हाई है, ऑब्वियसली बात है कि साम्स बहुत ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। उतना उसका रिजल्ट नहीं है, उससे अच्छा तो आप स्टेरॉइड्स जैसे कि टेस्ट या प्रेमो की लो डोज यूज करो, आपको बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसको कौन कौन यूज ना करे, हु शुड नॉट यूज इट और हु शुड अवॉइड इट। पहला, बिगिनर्स विद नो डाइट और ट्रेनिंग कंसिस्टेंसी। ये तो हम स्टेरॉइड्स के लिए भी बोलते हैं कि जिनका डाइट और ट्रेनिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है उन्हें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज नहीं करना चाहिए। सेम कंसेप्ट इसमें भी आता है। सेकंड आता है एनीवन अफ्रेड ऑफ ब्लड वर्क। अगर आप ब्लड वर्क नहीं करवा रहे हो, क्योंकि आपके कोच आपको बोलेंगे कि ये सेफ है, ये तो सेफर ऑल्टरनेटिव स्टेरॉइड्स का, लेकिन आपको ब्लड वर्क करवाना पड़ेगा। ब्लड वर्क करवाओगे तो आपको दिखेगा कैसे आपका एलएच और एफएसएच फक्ड अप हो गया है, कैसे एलएफटी केएफटी ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, और कैसे बहुत सारी चीजें और भी ऊपर नीचे है। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों बोला जा रहा है कि आपको साम्स नहीं करने चाहिए। देन दोज हु बिलीव दैट इट्स नेचुरल फ्रेंडली। हाँ, जिन लोगों को ये लगता है कि ये नेचुरल है वो भी इसको ना करें, क्योंकि वो नेचुरल करते हुए ज्यादा डोज लेंगे और काम खराब हो जाएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ऑल्सो कॉज्ड विद योर सो कॉल्ड साम्स, ठीक है। देन कम्स योर स्मार्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो, अगर आपको लीन मसल बनाना है और वाटर रिटेंशन नहीं चाहिए तो आप लो डोज ऑफ टेस्टोस्टेरोन और प्राइमो को जोड़ के, यानी कि ऐड करके यूज कर सकते हो, जो कि रैड 140 से बहुत 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 बेहतर रिजल्ट्स देते हैं एज कंपेयर टू रैड 140, ठीक है।
दूसरा आ गया, अगर फिर भी आपको जिसमें यहाँ पे लिखा स्टिल इफ यू वांट टू टेस्ट द वाटर, सब बोलते हैं ना कि अगर हमें देखना है कि पानी कितना गहरा है तो करो, लेकिन करो कैसे? सबसे पहले रिसर्च करो पेप्टाइड्स के ऊपर, मसल बिल्डिंग जो नेचुरल मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स है उनके ऊपर करो, फिर जंप करो साउंड पे अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा है। देखो आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रेड 140 इज यूजलेस, मैं ऐसा बोलूंगा तो बहुत से लोगों को मिर्ची भी लग जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इट इज जस्ट ओवर हाइप, मिसअंडरस्टूड एंड ओवर प्राइस्ड, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो जो जस्ट डोंट फॉलो द हाइप, ठीक है, फॉलो ब्लड वर्क एंड प्रूवन साइंस इफ यू वांट टू एक्चुअली know how these works and what can be the dosage, what can be the accurate dosage of any kind of anabolics, then you can join our course Anabolics Blueprint on our website. बाकी this was all about today's video. वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ज़्यादा से शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।